जोरदार तालियां बजाकर आदेशित कर दीजिए। तमाम जो लोग हैं व्यवस्थाओं में लगे हैं, उनका ध्यान जहां पर आपने बहनों से चाहती हूँ निवेदित करती हूँ, उसके एक आराधना के पुष्प आपका और हमारा साथ और ये गुलदस्ता मां के चरणों में कि अपने सुर मुझको भी दे दो मसरूं की रानी। ये इको कर देना, पढ़ के सुनेगा, ज्यादा नहीं। और ध्यान ये रखना कि जब कोई गीत गा रहा है तब इको करना, बाकियों के टाइम में जीरो कर देना। निवेदन करती हूँ, पढ़ती हूँ, सुनिएगा, थोड़ा कम कर दीजिए। कि अपने सुर मुझको भी दे दो मसरूं की रानी, अपने सुर मुझको भी दे दो मसरूं की रानी, अपने सुर मुझको भी दे दो मसरूं की रानी, ज्ञान की ज्योति जला दो मसरूं की रानी, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ज्ञान की ज्योति जला दो मसरूं की रानी। और ये कवि सम्मेलन कामयाब कैसे होगा? माँ स्वयं नीचे आएंगी लेकिन नजर नहीं आएंगी, वो आपके हस्त में आकर जोरदार तालियां बजाने के लिए जब आकर्षित करेंगी, तब माना जाएगा कवि सम्मेलन कामयाब हुआ है। और आराधना में जब हम संकीर्तन में पूजा में बैठते हैं तो दोनों हाथों से हमें माने काम कर रही है। और ट्राई बिहार है, यहाँ जो राजनीति से संबंधित लोग, जो शासक दल लोग बैठे हैं वो सुने। ट्राई बिहार में दुकान पर नहीं मिलती, मगर ऑर्डर देने पर घर तक सप्लाई होती है। प्रथम पंक्ति में महिलाओं को बैठाइए, अब इनको देखकर मेरी हिम्मत नहीं। विधायक जो शासन के विरोध में है उनको एक बार प्रणाम, जो शासक दल में है उनको 2 बार प्रणाम, और जो इन लोगों का विधानसभा अध्यक्ष उसको 3 बार, जय हो, जय हो। और कसम भगवान की आप लोगों को 100 बार प्रणाम। भाई वाह वाह वाह, क्या बात है। कवि सम्मेलन में 50 साल से कम उम्र के लोगों को बुलाना चाहिए, जिनको मालूम है कि माने ताली बजाना चाहिए, वो ताली भी बजा सकते हैं। और अगर कवि की कविता न पसंद आए तो कविये को बजाए। सब 50 साल की उम्र के लोगों को बुला लिए। मैं 65 वर्षीय योद्धा 20 साल पहले जा रहा हूँ, तो आप लोग भी अपने उम्र से 20 साल कम हो के हमको सुनेंगे, तब समझ में आएगा, नहीं तो ऐसे हम बरबरात चले जाएंगे। आड़े तिरछे, दाहिने बाएं, पास दूर, कोई पारस कोई कोहिनूर। मैं बिहार के लोगों को प्रणाम करता हूँ। प्रणाम इसलिए करता हूँ कि यही देश की स्वस्थ माटी है, परिपाटी है। और प्रणाम इसलिए भी करता हूँ कि इसके अलावा मैं आपका कुछ करने लायक है नहीं। महिलाओं की हमारी हालत यानी पूरा पुरुष समाज महिलाओं के ग्रिप में है। मगर सरकार के एक नारे के हम सख्त खिलाफ हैं सर, जिसमें सरकार कहती है नारी सशक्तिकरण। नारी सशक्तिकरण का मतलब पुरुष अशक्तिकरण। इससे पूरी तरह प्रभावित हूँ, क्योंकि प्रधानमंत्री का नारा है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ मगर पत्नी छोड़ दो। इंदिरा जी ने अपना पति छोड़ा था, प्रधानमंत्री बन गई थी। इन्होंने पत्नी छोड़ा, प्रधानमंत्री बन गए। छोड़ा तो हमने भी है सर, हमारा भविष्य भी उज्जवल दिखता है, मगर कोई पद खाली ही नहीं है। मैं देश के उस वट वृक्ष को प्रणाम करता हूँ जिनकी प्रेरणा कहाँ करता हूँ, पड़ोसन करती। अरे मेरे दिन वो मुझे बता रहे थे, बोलो पड़ोसन ने मुझे नहाते हुए देख लिया।
देख लिया है। तुम क्या चाहते हो? बोले बदला। वैसे खतरनाक कवि धीरेज दिग्गज जो कि महाकाल उज्जैन के नगरी से बता रहे, पर जोरदार तालियां आप उनके सम्मान में बजाते हैं। ठीक है, तालियां कमजोर नहीं होनी चाहिए, पर जोरदार तालियां जिसे जोरदार कहते हैं उन्हें बजाएंगे। और इधर उससे मिलने का अंदाज जुदा होता है, चांद 100 बार भी निकले तो नया होता है। खुशबू शर्मा दिल्ली से हमारे बीच में है, गीत गजल की कविता कार्यक्रम को प्रारंभ करते हैं और जब माँ सरस्वती की वंदना से कार्यक्रम आरंभ होता है तो हमारे यहाँ मान्यता है कि माँ सरस्वती साक्षात जो है वो मंच पर विराजमान हो जाती है। तो माँ सरस्वती की वंदना करने के लिए मैं खुशबू शर्मा को बुलाता हूँ 4 पंक्तियों के माध्यम से। मुस्कुराती जिंदगानी चाहिए, मुस्कुराती जिंदगानी चाहिए, काव्य में ऐसी रवानी चाहिए और सारी दुनिया अपनी हो जाती है, बस एक माँ की मेहरबानी चाहिए, एक उसकी मेहरबानी चाहिए। जोरदार तालियां बजाइए खुशबू शर्मा जी के लिए। माँ शारदे को नमन करती हूँ, जिनका आगमन हम इस पंडाल में और इस मंच पर चाहते हैं और चाहते हैं कि ये कवि सम्मेलन इतना कामयाब और इतना यादगार हो कि आने वाले युगों युगों तक ये आपके जहनों में इसी तरह से याद बनकर झिलमिलाता रहे। लोग आने की प्रक्रिया में है, सभी का स्वागत करते हुए माँ के चरणों में आराधना के पुष्प समर्पित करती हूँ, सभी का बारंबार धन्यवाद करते हुए। कोशिश की है। सूरदास जी महाकवि थे, नेत्रहीन थे, देख नहीं पाते थे, लेकिन शब्दों और कविताओं के माध्यम से समाज को जो आईना दिखाया वो आप तक पहुंचाते हैं। सुनिएगा। बढ़िया बढ़िया। वंदना जब भी तेरी सूरदास करते थे, वंदना जब भी तेरी सूरदास करते थे, आंख वालों की अपने सुर मुझको भी शारदे की वंदना की खुशबू शर्मा ने और आपका जुड़ाव रहा साथ में। कई बार लोग प्रश्न उठाते हैं कि साहब जो है ये सरस्वती वंदना क्या क्यों, ये प्रश्न उठते हैं। लेकिन मैं आपको बताऊं कि हम लोग सगुन पूजा करने वाले लोग, हम एक सामने हमारे एक मूर्ति, एक आकार होता है, उसकी पूजा करते हैं। खंड काव्य अपना आरंभ करते हैं, प्रबंध काव्य आरंभ करते हैं, तो गॉडेस ऑफ लर्निंग को याद करके जो है आगे बढ़ते हैं। तो वो गॉड ऑफ लर्निंग नहीं है, वहाँ अंग्रेजी सभ्यता में जो लर्निंग है, शिक्षा की देवी है, शिक्षा का कोई देवता नहीं है, तो वो माँ सरस्वती है। हमारे पास उनका स्वरूप है, हमारे पास मूर्त रूप है, हम उनकी पूजा करते हैं। ईश्वर अल्लाह वाहिगुरु की उपासना करता हूँ, आराधना करता हूँ। कविता जी की पंक्तियां हैं कि हजारों ऐप है मुझ में, नहीं कोई हुनर बेशक, कि हजारों ऐप है मुझ में, नहीं कोई हुनर बेशक, मेरी खामी को तू खूबी में तब्दील कर देना, मेरी खामी को तू खूबी में तब्दील कर देना, और मेरी हस्ती है खारे समंदर सी मेरे मौला, तो अपनी रहमतों से इसको मीठी झील कर देना। है वो उनसे है कि वो कृपा पूर्वक बैठ जाए। कुर्सियां हमने बिछा रखी हैं, आप लोगों के लिए बिछा रखी हैं। जैसे मैं जानता हूँ कई लोगों की मतलब ये होता है भंडारा लगा हुआ होता है, सबको मिल रहे होते हैं, लेकिन वो किचन में जाके पहले कभी से देख चेक करना, हर जगह सो रहा तो दूसरे को बुला लो, अपना क्या मामला है। देखो आपने 10 साल तक एक देखा होगा सरदार जो चुप रहता था, मेरे को बोलने की है, बताया गया है कि मुझे बोलना है, और दुष्ट लोगों के बीच में हूं मैं सरदार का, वरना बैठना मैडम के साथ था। लेकिन वो एक भेज दिया, इनके पिताजी ने कहा भी आप खुद ही आके देख लो। अब वो ससुर जी आए, उन्होंने देखा, इनके पिताजी ने कहा देख लिया, बोले कि हमने तो देख लिया, अब किसी अच्छे डॉक्टर को और दिखाओ। और मैं आपको बताऊं सबसे ज्यादा विदेश यात्राएं अगर इस मंच पर किसी ने की हैं तो आदरणीय अखिलेश द्विवेदी ने की है। 100, 200, 300, 400 पता भी नहीं है, कविता की उसमें एक भी यात्रा नहीं है। चिल्लाना चालू नहीं की, आवाज बढ़ाओ बाबू, आप शांत रहें। मैं अपना आवाज कम ज्यादा करने की सहूर सीख कर आया हूँ।
कर्ज मांगने के लिए जाता था, वो अखिलेश द्विवेदी को चंडीर बनियान में लेके जाता था कि ये हमारे देश की स्थिति है, जरा हमारी मदद कीजिए। तो ये सबसे ज्यादा विदेश यात्राएं करने वाले व्यक्ति हैं। मैं 4 पंक्तियों के माध्यम से इन्हें बुलाता हूँ। हुए कमजोर ये इतने सनम तेरी जुदाई से। वाह करते रहे, ऐसे नहीं मरे जब में नहीं बैठना। अरे आप तो वो लोगों, वैशाली जिले का नाम है और हेडक्वार्टर जो हाजीपुर में, हम तो तुम्हारे मुख्यालय में पहुंचे हुए। तालियां वालियां बजा के जरा इनको बुलाना है। इनको विशेष रूप से ऑक्सीजन चाहिए तालियों की, बाकी तो शायद काम चला ले, लेकिन इनको ऑक्सीजन जरूरी है। हुए कमजोर ये इतने सनम तेरी जुदाई से कि चींटी खींच ले जाती है इनको चारपाई से। हुए कमजोर ये इतने सनम तेरी जुदाई से कि चींटी खींच ले जाती है इनको चारपाई से। कोई दिल्ली, कोई यूपी, कोई एमपी बताता है, असल में निकले हैं ये हड़प्पा की खुदाई से। जोरदार तालियां बजाइए आदरणीय अखिलेश द्विवेदी।